आज मैं आपको बताने वाला हूँ चोर और महात्मा का ज्ञान। एक गांव में बूढ़ा चोर रहता था। उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाकर उसे निपुण कर दिया। अब बेटा चोरी करता और दोनों बाप बेटे आराम से जीवन बिताते। बूढ़े चोर को बेटे को सख्त हिदायत दी थी, किसी साधु संतों की बातों में मत आना। लेकिन चोर के बेटे ने सोचा, क्यों न राजा के महल में हाथ साफ कर दिया जाए। वो महल की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि बहुत बड़े महात्मा का प्रवचन चल रहा और पिताजी ने मना किया। यह सोचकर वो कानों में उंगली डालकर वहां से भागने लगा। भागते भागते जैसे वो भीड़ के पास पहुंचा, एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। महात्मा जी की आवाज उसकी कानों में पड़ी, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो, जो ऐसा करता है ईश्वर सदैव उसे सुखी बनाए नहीं रखता। वो तुरंत उठा और चोरी करने राजा की महल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर जैसे ही चोर ने द्वार को पार करना चाहा, तुरंत दरबार में पूछा, अरे कौन हो तुम? इतना सुनते ही चोर को महात्मा जी का उपदेश याद आया, नहीं बोलना चाहिए। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर मजाक कर रहे हैं। सच बोलकर राजा कर चोर को राजमहल में प्रवेश मिल गया और चोर एक कमरे में घुसा। वहां उसने ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखे। उसने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुस गया। वहां अनेक प्रकार का भोजन रखा था। वहां खाने लगा और खाने के बाद उसने वो थैला उठाकर चलने लगा। तभी फिर महात्मा जी का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। सोचा खाने में नमक भी था, अतः मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वो वापस चल पड़ा। पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर ने कहा, जिसका नमक खाओ उसके यहाँ चोरी नहीं करते, इसलिए सारा धन रसोई घर में छोड़ आया। तभी रसोई घर से आवाज आई, चोर चोर पकड़ो। तो दरबार में चोर को दबोच लिया और के सामने पेश किया। राजा के सामने चोर ने कहा, मैंने तो सत्य कहा महाराज कि मैं चोर हूँ, किंतु मैंने आपका भोजन खा लिया और जिसका नमक खाते हैं वहाँ चोरी नहीं की जाती, अतः मैं धोन कर भाग रहा था। चोर के उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने यहाँ नौकरी दे दी और राजमहल से घर जाकर चोर ने अपने पिता से कहा, देखिए पिताजी, माँ की बात मानने के कारण आज मुझे दरबार में नौकरी मिली है। महात्मा के प्रवचन से सभी का कल्याण होता है।